नमस्ते। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं कर्ण के जन्म से जुड़ी कुछ जानकारी अपनी इस वीडियो में लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। कर्ण कुंती पुत्र है, यह तो सभी जानते हैं। कर्ण के जन्म को लेकर अफवाहें कम नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कर्ण सूर्य पुत्र था। कुछ लोगों का मानना है कर्ण कुंती पुत्र है, जिसे कौमार्य अवस्था में कुंती ने जन्म दिया था। कुछ लोगों का कहना है कर्ण कुंती के कान से जन्मा था। मैं ये कहना चाहूँगी कि सामान्य जन मनुष्य के कान, नाक और आँख से बालक जन्म नहीं लिया करते। सूर्यदेव के वरदान से कर्ण प्राप्त हुआ पुत्र था, तो कुंती राजकुमारी थी। वाहिस्मती की राजकुमारी थी, जो आकर मथुरा में रहने लगी थी। महल में इतने दास दासियां थे, महल के दिए हुए धन से उनका सबका घर गृहस्थी चल रहा था। कर्ण को यमुना में बहाने की क्या जरूरत थी? क्या कर्ण को वह महल में नहीं रख सकते थे? आइए आगे जानते हैं क्या होता है। कुंती युवावस्था में थी तो बहुत सुंदर थी। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। हस्तिनापुर के राजा पांडु कुंती से प्रेम करने लगे थे। वह कुंती से विवाह भी करना चाहते थे, लेकिन पांडु को गंभीर बीमारी थी, इसलिए कुंती के भाई वासुदेव को यह विवाह मंजूर नहीं था। पांडु निराश होकर हस्तिनापुर वापस चले गए थे। एक बार पांडु जंगल शिकार करने गए। वहां पांडु को चमत्कारी अंगूठी मिली। उसी समय विद्याधर उस अंगूठी के बारे में पांडु को बताया कि यह चमत्कारी अंगूठी है, यह मुझे वापस कर दो। मेरी है जो गिर गई थी, मैं इसे ढूंढता घूम रहा हूँ। पांडु ने विद्याधर से कुछ समय के लिए वह अंगूठी मांग ली। विद्याधर ने पांडु से कहा, अंगूठी की शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। पांडु वह अंगूठी लेकर मथुरा उग्रसेन महल अदृश्य होकर कुंती से मिलने गए। पहले तो कुंती ने पांडु का प्रेम अस्वीकार किया, किंतु पांडु का प्रबल प्रेम देख कुंती असहज हो गई। पांडु और कुंती का समागम हुआ। पांडु कुंती रोज मिलते थे। कुंती पांडु को एक साथ कुंती की विशेष दासी ने देख लिया। उस दासी ने कुंती की माता से सारी बात बता दी। कुंती की माता ने कुंती और पांडु का मिलना बंद कर दिया। उधर पांडु ने भी विद्याधर की चमत्कारी अंगूठी विद्याधर को वापस कर दी। कुंती और पांडु अब नहीं मिलते थे। पांडु के साथ कुंती का समागम होता था। कुंती को गर्व ठहर गया था। यह बात कुंती की माता को पता थी। उन्होंने कुंती को एकांत महल में रखा। कुछ महीने बाद कुंती ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म देते ही उसे यमुना नदी में बहा दिया गया। वह बालक आगे चल के कर्ण बना। उसके वीर पराक्रम, शौर्य के किस्से जगह जगह आपको महाभारत में सुनने को देखने को मिल जाएंगे। अधिरथ नाम के गरीब सूत ने उसका पालन पोषण किया था। बाद में कुंती पुत्र कर्ण अंग देश का राजा बना। वह हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन का मित्र भी बना। कुछ समय गुजरा। मथुरा में कुंती के परिजनों को कुंती के विवाह की चिंता हुई। उन्हें कुंती का भविष्य पांडु के साथ ही सुरक्षित लगा। उन्हें ये डर था कि कुंती का ये रहस्य खुला तो कुंती की जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। तभी कुंती के भाई वासुदेव ने पांडु से कुंती का विवाह प्रस्ताव भेजा। पांडु कुंती से प्रेम करते थे। वह मथुरा आकर कुंती के साथ विवाह कर कुंती को हस्तिनापुर ले गए। कुंती हस्तिनापुर की महारानी रही, पांडु हस्तिनापुर के राजा। परंतु कर्ण को दोनों ने नहीं स्वीकारा। वह दोनों डरते थे, कहीं प्रजा को मालूम हुआ कि उनके राजा रानी ऐसे हैं तो प्रजा उन पर फिर कभी विश्वास नहीं करेगी और उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगी जिस सम्मान की दृष्टि से प्रजा उन्हें
अभी देखती थी और उनका आदर करती थी। महाभारत में कर्ण जब अर्जुन के हाथों मारा गया, कुंती अचेत होकर रो रही थी। पांडवों ने कहा, माता, शत्रु के मरने पर इतना विलाप नहीं करते। तब कृष्ण ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने बताया था कि यह शत्रु नहीं, यह तुम्हारा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर को इस बात पर क्रोध आया था। युधिष्ठिर को कौन सी बात पर क्रोध आया ये तो नहीं पता है। उसकी माँ ने कौमार्य अवस्था में कर्ण को जन्म दिया, इसलिए क्रोध आया, या उसकी माँ की चुप्पी के कारण भाई ने भाई को मार दिया, इस बात पर युधिष्ठिर को क्रोध आया। उन्होंने कुंती को श्राप दे दिया। युधिष्ठिर का श्राप ये था कि माता, आप क्या, अब संसार की समस्त स्त्रियां कभी भी कोई बात अपने मन में नहीं रख सकेंगी। कुंती का किया हुआ यह कृत्य पूरी नारी जाति को श्रापित कर गया। यह थी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको कुंती और कर्ण की यह जानकारी पसंद आई होगी।